बचपन में काटे थे पेड़, अब 15 साल से कर रहे हैं प्रायश्चित। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक शख्स अनोखा पश्चाताप कर रहा है। दरअसल बचपन में गरीबी के दिनों में जब रसोई गैस या ईंधन की कोई व्यवस्था उनके परिवार में नहीं थी, तब रायसेन के संतोष कुशवाहा जंगल से पेड़ों को काट कर लकड़ियां लाकर ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते थे। लेकिन समय के साथ जब वो बड़े हुए और शासन की सेवा में आए, तब उन्होंने पर्यावरण के महत्व को समझा और ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकट के लिए खुद को भी दोषी माना। इसी पश्चाताप की आग में जल रहे संतोष पिछले 15 सालों से अपने दुष्कर्म का प्रायश्चित करने के लिए अनूठा अभियान चला रहे हैं। वे हर साल 1 से 1,500 पौधे को अपने घर की नर्सरी में तैयार कर उनकी देखभाल करने का संकल्प लेने वाले लोगों को मुफ्त बांटकर पर्यावरण का महत्व समझाते हैं। उनके इस अभियान से शहर के कई लोगों ने अपने जन्मदिन, शादी वर्षगांठ जैसे कई मौकों पर उनसे मुफ्त पेड़ लेकर पर्यावरण संरक्षण के इस अनूठे अभियान से जुड़ रहे हैं। कहते हैं कि गलती तो सबसे हो सकती है, लेकिन उसे स्वीकार कम ही लोग कर पाते हैं। रायसेन के तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी संतोष कुशवाहा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो बीते 15 सालों से शहर के लोगों को निःशुल्क पौधे बांटते आ रहे हैं। संतोष वितरण के लिए पौधे भी अपने घर में खुद ही तैयार करते हैं। हर साल करीब 1 से लेकर 1,500 तक पौधों का वितरण वो करते आ रहे हैं। उन्होंने इन पौधों का वितरण अपने जीवन के एक पश्चाताप के रूप में शुरू किया। संतोष बताते हैं कि वो बचपन में गरीबी के चलते ईंधन के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे, लेकिन मन में हमेशा लकड़ियां काटते हुए दुख होता था। इसी बात का पश्चाताप करने के लिए अब पौधे वितरण कर ये अनूठा अभियान उन्होंने शुरू किया। इस कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की कमी का एहसास हो गया, इसलिए वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को हर साल कम से कम 1 पौधा जरूर लगाना चाहिए। घर में बना रखी है नर्सरी, खुद ही तैयार करते हैं पौधे। लोगों को पौधे उपलब्ध कराने के लिए संतोष ने अपने घर में ही नर्सरी बनाई हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में पौधे वितरण के लिए तैयार रखे हैं। इतना ही नहीं, नए पौधे तैयार करने के लिए भी वे खुद अपने फ्री समय में घंटों काम करते हैं। इतना ही नहीं, संतोष घर से निकलते समय अपने साथ एक खाली थैला लेकर चलते हैं। सड़क किनारे कहीं भी उन्हें यदि मिट्टी पड़ी हुई मिल जाए तो वे उस मिट्टी को थैले में भरकर अपने घर ले आते हैं। इसके साथ ही चाय की दुकान से दूध की खाली पन्नियां और चाय पत्ती भी जमा कर लेते हैं, जिन्हें पन्नियों में मिट्टी के साथ मिलाकर जैविक खाद तैयार करते हैं। दूध की खाली पॉलिथीन में बीज या कलम लगाकर पौधे तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, वे सब्जियां, फलों के छिलके और बचे हुए टुकड़ों से घर पर ही जैविक खाद भी खुद ही तैयार करते हैं। उनके इस अभियान को देख सुनकर आसपास के जिले से भी लोग आकर उन्हें प्रोत्साहित कर जुड़ रहे हैं। विंध्य किरण के लिए रायसेन से विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक शख्स ऐसे भी हैं जिनका बचपन के किए हुए कृत्य को अपना प्रायश्चित मानते हुए आज भी एक अनोखा अभियान चला रहे हैं। आइए हम बात करते हैं रायसेन के संतोष जी से, जो एक अनोखा अभियान चला रहे हैं। उनसे पूछते हैं कैसे इन्होंने शुरुआत की, कैसा प्रायश्चित है ये अनोखा आपका। भाई साहब, मैं इस बारे में विस्तार पूर्वक कहूँगा तो काफ़ी समय हो जाएगा। मैं अपनी बात शॉर्टकट में कहता हूँ कि मेरे पूर्वज जो छोटी सी सेवा काल में थे, और घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ रसोई गैस के अभाव के कारण पहले रसोई गैस नहीं था रायसेन में। उस समय सभी जने लकड़ियों पे और ईंधन पे निर्भर करते थे। घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी ना होने के कारण पिताजी के साथ में बालिका अवस्था में काफ़ी मैंने वृक्ष काटे, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और शिक्षा का अभाव होता, ज्ञान होता गया, तो फिर मेरे को बड़ा उसका अफसोस हुआ और पश्चाताप हुआ। आज भी पश्चाताप कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए कि हमने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन परिस्थितियाँ, हालात आदमी को सब कुछ कराती हैं। उस पश्चाताप में मैंने देखा क्यों ना हम इसको पर्यावरण को देखते हुए, आज जो हम भीषण जलवायु का बदलाव देख रहा है, तो ये पर्यावरण कैसे हो रहा है, और लोगों को इसके माध्यम से प्रेरित करना चाहता हूँ पूरे संपूर्ण भारत देश को कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण में अपना सहयोग दें। अभी कैसा अभियान चल रहा है, कितने पेड़ अभी तक बांट चुके हैं आप, कौन कौन से पेड़ लगाए आपके यहाँ? अभियान का तो ये है बात, मेरे पास अपनी बजट अनुसार जो पेड़ उपलब्ध होते हैं, जैसे जहाँ तक कोशिश मेरा प्रयास रहता है कि फलदार वृक्ष पेड़ हों, छायादार हों, इनसे ऑक्सीजन ज़्यादा मिले, और औषधीय पेड़ जो हमारे भारत भूमि से लुप्त होते आ रहा है उनका कलेक्शन करने का भरसक पूरा प्रयास रहता है मेरा। अभी तक कितने पेड़ आपने वैसे बांटे हैं, लोगों को किन मौकों पे देते हैं? तो रहा बांटने का तो मेरा शुरू में जैसा मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि मेरा तो काम उद्देश्य रहा कि नेकी करो दरिया में डालो। फिर भी हम प्रतिवर्ष 1500-1600 पेड़े लोगों को बांट देते हैं। और रहा किस अवसर पे, अवसर का कुछ अवसर नहीं है। हमारा अवसर ये रहता है किसी का जन्मदिन हुआ, किसी का प्रमोशन होता है, किसी शादी की सालगिरह है, तो उनको पेड़ दे के हम उनसे निवेदन करते हैं कि भाई अपनी यादगार में इस पेड़ को आप लगाएं।
आप तो अगर निजी जगह नहीं है तो सार्वजनिक जगह पे लगाए, मंदिर पे लगाए। तो जिस प्रकार से आपके पूरे घर में आप बगिया बनी हुई है और आपका बड़ा अभियान है, तो इसमें क्या आप प्रशासन की तरफ से मदद चाहते हैं? ऐसे में मेरा प्रशासन होता है, मैं तो चाहता हूँ मेरी पूरी सेवा काल मैं पर्यावरण के लिए दूँ। अगर मेरे पास अगर कोई ज़मीन और मजदूर वगैरह आर्थिक व्यवस्था सपोर्ट मिलती है तो पूरा अपना जीवन काल जब तक मेरा शरीर चलेगा तब तक मैं देने को तैयार हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि रायसेन के जो संतोष जी हैं, इनका एक अनूठा अभियान है और बचपन का कहीं ना कहीं जो इनकी गलतियां थी, जिनको ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो पेड़ इनके मजबूरी में इनके द्वारा काटे गए हैं, आज इसी तरह बगिया में नए नए पौधों को लगाकर और इस पूरे अभियान को ये प्रायश्चित के रूप में अपना रहे हैं और लोग इस पूरे अभियान में काफी इनको सहयोग कर रहे हैं और काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं। विजय सिंह राठौर, बिंद किरण, रायसेन।